हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? मस्त मज़े में। वेलकम टू बायोलॉजी बाय मोहित गौरावत। आज हम इस डाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल की पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट तो आज मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, एक पार्ट में इसी चीज़ को, इस डायग्राम को थोड़ा और व्यवस्थित एक PDF फॉर्म में मैं आपको सबमिट करूँगा, उससे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो ये विद एंड ट्यूब जो सिस्टम है हमारे बॉडी का, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। हमारे डाइजेशन सिस्टम में कितनी लेयर्स होती है, अलग अलग लेयर्स के अलग अलग काम होते हैं, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे बाहर की लेयर, सबके अंदर की लेयर जो होती है वो पेरिटोनियम की होती है, ठीक है। अगर अंदर से देखें सबसे बाहर की लेयर और बाहर से देखें सबसे अंदर की लेयर, पेरिटोनियम की लेयर होती है, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर मसल्स लेयर होती है, सर्कुलर मसल्स लेयर होती है। इसको मस्कुलर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलरिस। क्या कहते हैं? मस्कुलर। इन दोनों को जोड़ देंगे, मस्कुलरिस बन जाएगा। फिर हमारी आती है सब म्यूकोसा, फिर आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा आगे में 3 पार्ट में बटी हुई होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारा एक डायग्राम। इस डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट चाहो तो खींच लो इस चीज़ का भी, ठीक है। खींचिए। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मैंने आपसे क्या कहा था? आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा, इस कॉल्ड सीरोसा। विसरल पेरिटोनियम, मतलब इसको सीरोसा भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो ये गोल गोल दिख रही है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये ऐसे होती है, ठीक है। हमने इसको ऐसे काटा इसलिए ये ऐसे दिख रही है, ठीक है। हम इसको TS ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, तो ये ऊपर से देख रहे हैं तो इसलिए ये ऐसे गोल गोल दिख रही है, लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद सर्कुलर, ठीक है, ये सर्कुलर थी, ठीक है। हमने इसको ऐसे काटा तो इसका ऊपर का सिरा सिर्फ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर हो गई। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों को हम लोगों ने मिक्स में क्या कह दिया? मस्कुलरिस, ओके। इसके बाद इनमें एक प्लेक्सस पाया जाता है, ठीक है, नर्व प्लेक्सस, जो कि हमारे लॉन्जिट्यूडनल और इसमें सर्कुलर के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर इसको कहते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस, ऑर्बिकुलर प्लेक्सस। इसके बाद हमारे आ जाती है सब म्यूकोसा। ये जो दिख रही है आपको ऑडिटरी, ये है सब म्यूकोसा। इसके लिए में भी आ जाता है एक प्लेक्सस, इसका नाम है मीजनर प्लेक्सस, ओके। ये यहाँ पे नर्व को लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को लेके आते हैं। इन प्लेक्सस का नाम है, ठीक है। इसके बाद वापस से आ जाती है हमारी मस्कुलरिस, यानी कि मस्कुलरिस हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ओके। यहाँ पर आ गई। इसके बाद आपको एक लेयर और दिख रही है अंदर की ओर, ये देखो, इसे हमने कहा लेमिना प्रोपरिया। इसके अंदर भी एक लेयर और है, वो है एपिथेलियम की। तो मस्कुलरिस, लेमिना प्रोपरिया और एपिथेलियम तीनों को मिला के हमारी म्यूकोसा बनती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर म्यूकोसा में 3 पार्ट में बटा हुआ, आगे ये वो 3 पार्ट है। यहाँ तक समझ में आया? कंप्लीट। आउटर मोस्ट लेयर विसलर पेरिटोनियम, जिसको हम सीरोसा कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर को हम लोग मस्कुलरिस कहते हैं। एक प्लेक्सस आ जाता है, उसके बाद सब म्यूकोसा आ जाती है, फिर एक प्लेक्सस और आता है, और हमारा उसके बाद क्या आता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा में 3 लेयर है, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, लेमिना प्रोपरिया, एपिथेलियम। कंप्लीट। यहाँ तक सबको दिक्कत कोई नहीं। अब इनके अंदर जो पाई जाने वाली ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूनर ग्लैंड, सब म्यूकोसा और ड्यूडेनल ग्लैंड, ठीक है। ये सब म्यूकोसा में पाई जाती है, ठीक है। ओपन इनटू किप्स ऑफ लीवर कुंज, लियर कुहान, कुंज नहीं सॉरी, लियर कुहान, फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, सब म्यूकोसा की ड्यूडेनम में पाई जाती है, ठीक है। एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि एसिडिक पीएच को कम करता है। क्या करता है? एसिडिक पीएच, HCl से जो एसिडिक फूड आया ना, उसका पीएच को कम करता है। ये हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे ड्यूडेनम में, तो बहुत तगड़े तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। अभी के लिए हाल आप इनके नोट्स लिख लीजिए इस तरीके से। पेनिस सेल क्या होती है? ये भी क्रिप्स ऑफ लिवर कुहान में पाई जाती है। ये जो है म्यूकोजल यानी म्यूकोजा की स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में क्या पाई जाती है? पेनिस सेल। काम क्या है इसका? इम्यूनिटी, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पेयर पैचेस, ये क्या होते हैं?
ये इलियम के म्यूकोजा में पाए जाते हैं। इलियम जो पार्ट होता है ना इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसके अंदर हमारे पाए जाते हैं म्यूकोजा में। ये डब्ल्यूबीसी बनाते हैं और ये जिस शेप में पाए जाते हैं ना पेयर पेचेस, इसको इंटेस्टाइन के टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइन के टॉन्सिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से पाया जाता है टॉन्सिल की तरह, ठीक है, कंप्लीट। लूनर ग्लैंड क्या है? ये क्रिप्स ऑफ लिवर कुंज में पाई जाती है, सब म्यूकोजा की होती है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा में मिलती है। एल्कनाइन म्यूकोज होता है क्योंकि ये एसिडिक पीएच को कम करता है। पेनिस सेल क्या करती है? आपका काम इम्यूनिटी देती है आपको। ये पाई कहाँ जाती है? कि भाई ये पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजल में एरिया में, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर कुआन में। पेयर पेचेस क्या है? इलियम म्यूकोजा में डब्ल्यूबीसी बनाते हैं, इसको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी कहते हैं क्योंकि इसी तरीके से टॉन्सिल जैसे दिखते हैं, तो ये इंटेस्टाइनल टॉन्सिल कहलाते हैं, ठीक है, कंप्लीट। देखो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, फिर से इसके लिए एक बेस्ट क्लास और बनाने की कोशिश करूँगा। लगभग तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे बताए मैंने आपको। प्लेक्सस कहाँ पाए जाते हैं ये भी आप देख लीजिए। सब म्यूकोजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब म्यूकोजा। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद भी अलग अलग पार्ट में, जैसे स्टोमक है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सब में भी ये अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह पर डिज़ाइंस के साथ साथ, मतलब शेप के साथ साथ, और इनके नाम भी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तब एक इंडेक्स मैं आपको अगली क्लास के लिए अपलोड करूँगा, उसके अंदर आप ये इंडेक्स देखेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। 5 मिनट की और क्लास होगी, इसके बाद आपकी हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। हिस्टोलॉजी से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने आपको बताया 30 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, ठीक है। मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आपके सामने आते रहते हैं, वो भी आप देखिए और उसमें भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। इसका सेकंड पार्ट का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कल तक इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। आप इनको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट खींच के आप अपने लेवल पे बना भी सकते हैं, ठीक है। कल मैं इसके जैसे रिलेटेड और भी डायग्राम्स आपके सामने लेके आऊँगा गूगल से निकाल के, ठीक है, टाइम लगेगा, और फिर उसको मैं आपके सामने फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब तक के लिए ठीक है, सेल्स वगैरह मैंने बता दिया आपको। एक गैस्ट्रिक पीट, इसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा और कुछ सेल्स है उसकी, वो बताने के बाद सीधा हम स्टोमक में पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।